अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा समझ बैठा, जिसकी फ़ौजों से दुनिया कांपती थी, जिसके हुक्म से ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता था। जी हाँ, नमरूद एक ऐसा घमंडी बादशाह था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। लेकिन वही नमरूद जिसने अल्लाह से टक्कर ली, उसकी ताकत, उसका तख्त, उसका घमंड सब खत्म हो गया और उसकी तबाही की वजह बनी अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक। सबसे छोटी मखलूक का मतलब है मच्छर। एक मच्छर ने इतने बड़े बादशाह की जिंदगी हराम कर दी और नमरूद की तबाही का कारण बनी। दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, खुदाए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोजज़े दिए जो दीन हक पर गवाह है और ये उसकी निशानी है, और तू है कि अभी तक अपने कुफ्र से बाज ना आया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको ईमान की दावत दे रहे थे और सच्चे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की तो उन पर जुल्म किए गए, उनको आग में डालने की कोशिश की गई। इन सब से बचने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और एक आखिरी बार नमरूद के दरबार में जाकर उसको ईमान की दावत दे रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि ए नमरूद, तुम्हारी ये लश्कर, तुम्हारी ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज के सामने कुछ भी नहीं, तो नमरूद हंस पड़ा और बोला कि अगर तुम्हारे खुदा की फ़ौज मेरे फ़ौज से बढ़कर है तो क्यों नहीं कह देता कि आकर मेरी फ़ौज से सामना करे और मेरी फ़ौज से जंग करे। उसके दरबार के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हंस पड़े और बोले, देखो ये इंसान नमरूद की फ़ौज को ललकार रहा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद और नमरूद के दरबारी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, नमरूद से कह दो कि हमारी फ़ौज आ पहुंची है, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान में जंग कर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात नमरूद को सुनाई तो नमरूद हंस के बोला, ठीक है, कब तुम्हारी फ़ौज से जंग लड़ना है ये हमें बता दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़ की मोहलत नमरूद को दे दी और जब नमरूद ने 3 दिन की मोहलत पाई, इसी बीच नमरूद लाखों की फ़ौज बुला ली। एक मैदान में सब लोग जमा हुए। जब चौथा दिन आया तो नमरूद की फ़ौज के मुकाबले सिर्फ एक इंसान सामने था। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब चौथे दिन नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने अकेला देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हंस पड़े और बोले, इब्राहीम, वो तुम्हारी फ़ौज कहाँ है? वो आसमानी फ़ौज कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने वाली है। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक एकाएक मच्छरों की फ़ौज जाहिर हुई और वो इतनी बड़ी तादाद में थे
कहते हैं कि पूरी सूरज की रोशनी उनके अंदर समा गई और एक काला अंधेरा छा गया। नमरूद और नमरूद की फौज घबरा गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नमरूद ने ऐलान किया कि तुम लोग इन मच्छरों को नक्कार बजाकर इन मच्छरों को भगा दो। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश उड़ गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था, बचाओ बचाओ बचाओ। छोटा हो या बड़ा, हर एक खौफ के साए में भागने लगा। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर सिमट पड़े। मच्छरों ने इतनी तबाही मचाई। मच्छर क्या थे, एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। जिस पर भी वो सारे मच्छर इकट्ठा होते, कुछ ही देर में सिर्फ उनकी हड्डियां ही बचती थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रहे थे। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जाकर छिप गया। कहते हैं एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की तबाही का कारण बना। वो तेजी से नाक की राह से जाकर नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना, नमरूद का जागना सब हराम हो गया था। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया, जो भी नमरूद के दरबार में आता उसको ये हुक्म दिया गया था कि उसके सर पर 2-3 चप्पलें मारे, तब जाकर उसको थोड़ा आराम मिलता था। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ।